नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर। और आज एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम जो सीरीज देखो, सीरीज बच्चे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियोस दी थी मैंने, इसलिए दी थी ताकि आप वो वीडियोस पहले देख लो, ताकि आपको वो पैटर्न सारे पता चल जाए, जो पैटर्न्स बनते हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। सारे पैटर्न करा रखे हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, उनसे बाहर कोई नहीं बनेगा। बस अब मैं आपको ये साबित करूंगा कि हम मेंस में कैसे कैसे सवाल देखने को मिले हैं, या फिर मेंस में कैसे कैसे सवाल देखने को मिलेंगे। सीरीज ऐसा टॉपिक है, चाहे प्री हो चाहे मेंस, किसी भी हो, किसी भी एग्जाम में, वो उसमें कहीं पर भी कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। तो हम लेटेस्ट सवालों के 2023 के सवालों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और सीरीज में जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन होगा। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस सीट ज़्यादा दूंगा, और इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस भी ज़्यादा कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस सीट भी दूंगा और ज़्यादा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए सीरीज की क्लासेस ज़्यादा चलेंगी। सबसे फेवरेट टॉपिक है अपने इसका, एसएससी का, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलो भाई, डन। कहाँ पे वीडियो है? अरे वीडियो है ना यार, देखो रिकॉर्डेड में। चलो, देखी भी नहीं आप लोगों ने, कमाल है। आज मैंने आप लोगों के लिए तो अपलोड की। यहाँ देखो, सिंपल सा फंडा है, CHSL मेंस में आया था। देखो मैंने आपको कहा ना, प्री और मेंस इसके लिए कुछ नहीं है, सीरीज के लिए। यहाँ देखो, पहले अब पहचानना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे सीरीज में पहचानना कैसे है कि कब क्या पैटर्न लगाएं। देखो पैटर्न जो होते हैं वो होते हैं, आपको मल्टीप्लाई के पैटर्न होते हैं, क्यूब के पैटर्न होते हैं, स्क्वायर के पैटर्न होते हैं, डिफरेंस के पैटर्न होते हैं, डिवाइड के पैटर्न होते हैं, डिवाइड के पैटर्न होते हैं। ठीक है ना, ये पैटर्न्स होते हैं। लेकिन देखने से कैसे पता चले कि कब कौन सा पैटर्न लगाना है? देखो बच्चे, जब जंप ज्यादा ना हो, जब जंप ज्यादा ना हो, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस ना दिखाई दे रहा हो, जंप ज्यादा ना हो, छोटी डिजिट से बहुत बड़ी डिजिट ना दिखाई दे रही हो, तब डिफरेंस के बारे में सोचना है। ऑब्वियसली बात है, आप सोचो यार 337 का स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई करोगे तो 354 से तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। मल्टीप्लाई सबसे छोटी डिजिट 2 से भी करके देखोगे तो भी आप देखो लगभग 674, यानी कि 600 के लगभग, 700 के लगभग, तो यानी कि बहुत ज्यादा जंप हो जाता है। तो इसका मतलब डिफरेंस के बारे में ही सोचेंगे। जब कम डिफरेंस हो तो डिफरेंस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलो, तो डिफरेंस कितने का है? यहां डिफरेंस कितने का है बच्चे? यहां 17 का डिफरेंस है। अब यहां डिफरेंस कितने का है? 19 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितने का है? 21 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितने का है? 23 का डिफरेंस है। अब देखो कितना आसान है, 17, 19, 21, 23, तो अब 25 का डिफरेंस होगा। यूनिट डिजिट पे भी ज्यादा ध्यान रखेंगे, टाइम बचेगा। जैसे 7 और 5 12, 7 और 5 12, यूनिट डिजिट 2 सिर्फ एक में ही है, तो आंसर यही होगा। 2 में होता तो हम एक्यूरेट कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत आसान है, ओड नंबर का डिफरेंस है। अब ओड नंबर का डिफरेंस आ सकता है तो इवन नंबर का भी डिफरेंस आ सकता है। इवन नंबर का डिफरेंस आ सकता है तो प्राइम नंबर का भी डिफरेंस आ सकता है। प्राइम नंबर एक ऐसी सीरीज है जिसके बेस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लेकिन बच्चे के माइंड में नहीं आता, क्योंकि प्राइम नंबर आपको मालूम है कि रैंडमली होते हैं। कभी 2 के तुरंत बाद 3 आ जाता है, फिर 2 छोड़ के 5 आता है, फिर 2 छोड़ के 7 आता है, तो फिर 4 छोड़ करके 11 आता है, फिर 2 छोड़ के 13 आ जाता है, तो 4 छोड़ करके 17 आता है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं, वो रैंडमली चलते हैं। इसलिए रैंडमली सीरीज उससे रिलेटेड बनेगी तो वो भी रैंडमली बन जाती है। रैंडमली मतलब कभी भी कुछ भी हो जाए, तो प्राइम नंबर का ध्यान रखना। ठीक है, डन। CM योगी कौन से बैच में नहीं है रिकॉर्डेड क्लास, बताना एक बार, मैं भी चेक करके बताऊंगा।
देखो देखो भाई, जब सीरीज बढ़ करके घट जाए, जब सीरीज बढ़ करके घट जाए, तो हमेशा ये सोचना, एक छोड़ कर, देखो बढ़ा फिर घट गया, एक छोड़ करके एक, हमेशा ये सोचना जब सीरीज बढ़ करके घट जाए, इसमें -4 कर दिया, इसमें -4 कर दिया, इसमें -4 कर दिया, यहां से -4 हो गया, यहां से -4 हो गया, यहां से -4 हो गया। अब यहां बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो कितना करेंगे, 4 भी हो सकता है, कोई और डिजिट भी हो सकता है, करके देखेंगे, वो 137 से डिसाइड करेगा कि कितना होगा। 129 में 4 करके देखा तो 133 हो गया, फिर 4 करके देखा तो 137 हो गया, 4 करके देखा तो 133 हो गया, फिर 4 करके देखा तो 137 हो गया। यानी कि ये डिफरेंस जो है 133 आया। 133 इज द राइट आंसर। 133 बिल्कुल सही जवाब है। 133 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट देखो, देखो मैंने CHSL मेंस का भी लिया है, CGL मेंस का भी लेंगे, MTS का भी लेंगे, CPO का भी लेंगे, इवन JEE का भी लेंगे, इवन फेज 11 के भी लेंगे, इवन प्रीवियस ईयर के अलावा मेरे खुद के क्वेश्चन भी लेंगे, NTPC के भी लेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, जब हम सारे एग्जाम का कवर कर लेंगे, ये मत सोचना कि यार मेंस की तैयारी मैं कर रहा हूँ और MTS के सवाल क्यों सोल्व करूँ। याद रखना बच्चे, MTS में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ढंग के आ रखे हैं कि जो मैं ये कहूंगा बड़े हाई लेवल के हैं, इसलिए हर एग्जाम को मैंने कवर किया है। हर एग्जाम के, इवन बैंकिंग के भी लेंगे, बैंकिंग की भी सीरीज लेंगे, है ना। इसीलिए 2-3 क्लास, 1-2 क्लास का टॉपिक नहीं, मैं 3 क्लास 4 क्लास लगा सकता हूं, ताकि हर एग्जाम को कवर हो। धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, डन। अगला सवाल देखो जल्दी से, अगला सवाल देखो, फटाक दे भाई। पहले खुद सोल्व करो, दिमाग लगाओ, खुद सोल्व करोगे ज्यादा पता चलेगा। बताओ बताओ। सर हमें थोड़ा 1 मिनट का टाइम दे दो करने के लिए, साधु। चलो भाई, थोड़ा टाइम दे देता हूँ भाई सोल्व करने के लिए, लो बैठ जाता हूँ तब तक मैं, घूमता रहता हूँ तब तक मैं। सर 335 आएगा। अच्छा, हमें पता है सर, आप लोग ये अभी थोड़े, मतलब हमें पता है सर, पूरा कमेंट पढ़ा ही नहीं गया। कहाँ गया कमेंट। क्या नहीं बोलेंगे पता नहीं, हमें पता है सर, आप लोग ये अभी थोड़ी बोलोगे। खुशी कुमारी, क्या बोलना चाह रहे हो खुशी कुमारी, पूरी
अरे यार बैटरी लो हो गई थी। चलो दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो यहां मैंने देखा कि इंटू 3 है और -4 है, तो ये इंटू 3 -4 है, इसका मतलब ये -2, ये इंटू 1 है। 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस किया, 8 माइनस किया यानी कि 335 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, आसान आसान सवाल, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पूरे नए सवाल की पीडीएफ दे देना, सर पैर छू के बोल रहा हूँ। ठीक है अभिषेक शर्मा, आज मैं अपलोड करवा दूंगा। यहाँ देखो, अब डिफरेंस कम है, इसमें और इसमें डिफरेंस देखें और इसमें और इसमें डिफरेंस देखें, तो बच्चे ये डिफरेंस 1 का है, ये डिफरेंस 8 का है, ये डिफरेंस 27 का है और ये डिफरेंस 64 का है। अब ये 8 का है, -1 हुआ, +8 हुआ, -27 हुआ, +64 हुआ, -125 होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, 1 + 1 माइनस ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया। तो ऑब्वियसली 5 का क्यूब 1 - 1 + 1 - 1 प्लस, तो 1 माइनस होगा, 1 माइनस होगा। तो माइनस होने के बाद ऑप्शन में क्यों नहीं है? 54 से 54 गए, हाँ ठीक है, हो गया 71। ऑप्शन में तो शायद तो से 125 माइनस करोगे तो -71। ठीक है, -71। क्लियर? अगला सवाल देखो, करो भाई जल्दी करो, चाय रख दो। अब तो आवाज ठीक है, अब क्या दिक्कत है? देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। देखो इंटू 3 हुआ, इंटू 3 हुआ तभी तो हुआ, ये डिवाइड बाय 6 हुआ। देखो एक को, पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, डायरेक्ट दिख रहा है कि पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको इसको 6 से डिवाइड कर रखा है, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको फिर 6 से डिवाइड कर रखा है, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको फिर डिवाइड बाय 6 कर रखा है। यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो 10.125 सी इज द राइट आंसर। 10.125 सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, नेक्स्ट सवाल करो जल्दी जल्दी। बड़ा अच्छा पैटर्न है, इस पैटर्न के बेस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। देखो इससे ये कैसे हुआ, इंटू 0.5 मतलब आधा कर दिया, -1। दोबारा देखो, इंटू 0.5 -1, इंटू 1 -1, इंटू 1.5 -1, इंटू 2 -1, इंटू 2.5 -1। 6 को 2.5 से
मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे, इंटू 0.5 -1। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो बता रहा हूं भाई। 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 3, 6 का आधा 15, 15 में से 1 गए 14 आ जाएगा 14। अब देखो कुछ मल्टीप्लाई हो करके इनटू सीरीज -1। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये सीरीज ना कैसी भी हो सकती है, 0.5 की भी हो सकती है, 0.51, 1.52, 2.5, सिंपल भी हो सकती है, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। इवन की भी हो सकती है, 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। ओड की भी हो सकती है, 1 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई। इवन की भी हो सकती है, ओड की भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, -1, -1, -1, -1, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, +1 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन के बेस पे मैं आपके सामने बैठे बैठे 50 क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूं। जैसे 10 से शुरू करूं, 1 से मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड कर दूं, 10 से कम 10 प्लस 1 11, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं, 23 इंटू 3 69 प्लस 1 70, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, 70 इंटू 4 280 प्लस 1 281, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 1, बन गया ना। यानी कि क्वेश्चन से क्वेश्चन जनरेट करना जिस दिन आ गया उस दिन काम बन जाएगा। इनटू सीरीज -1 आ सकते हैं तो बच्चे +1 भी आ सकते हैं, +2 भी आ सकते हैं, +3 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है, -3 भी आ सकते हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन जनरेट करना आना चाहिए, ठीक है। चलो 14 इज द राइट आंसर। मेन मुद्दा ये याद रखना, क्लियर है, डन डन। ये मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो जो क्लास अपलोड करवाई है सीरीज की, उनमें सारे पैटर्न करवा रखे हैं, ठीक है। वो क्लास नहीं देखी आप लोगों ने मेरे ख्याल से, देखो ऐसा क्या करें कि आपके दिमाग की तरह दिमाग चलने लगे, ऐसा क्या करें, ऐसी प्रैक्टिस करो, सारा खेल प्रैक्टिस का है। सर मैं एक्स सर्विसमैन अवतार सिंह आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज रिप्लाई। अवतार सिंह मुखर्जी नगर आ जाओ, मिलना चाहते हो तो मुखर्जी नगर में मिलता हूँ मैं। 2 बजे तक मेरे बैचेज रहते हैं मुखर्जी नगर में, 9:30 से 11, 11 12:30, 12:30 से 2। क्लास अपलोड नहीं है, कौन से बैच की बात कर रहे हो? रजनीश को बुला के लाओ। भाई देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो, देखो ये तो सिंपल दिख रहा होगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। मैं वही पूछने गया था अभी कि भाई क्लास अपलोड है कि नहीं। आप कमेंट कर रहे थे ना कि क्लास अपलोड नहीं है, अपलोड है भाई।
बाकी टेक्निकल टीम को भी बोल के आया हूँ, एक बार चेक करो भी। देखो मैंने CHSL प्री भी ले रहा हूँ, मेंस भी ले रहा हूँ, MTS भी ले रहा हूँ, सारे एग्जाम कवर करेंगे हम। NTPC भी लेंगे, बैंकिंग में लेंगे, ताकि आपका कोई भी एग्जाम ना, किसी भी एग्जाम में आपका मेंस, चाहे आप CHSL दो, प्री दो, सॉरी CGL मेंस दो, है ना, हर एक एग्जाम की सीरीज क्लियर हो जाए। सीरीज तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना क्लियर करेंगे। ठीक है, जल्दी करो। अरे ये तो देखते ही हो गया होगा यार। आए हाय, इतना आसान, मजा आ गया देखो। अरे देखते ही हो गया यार। अरे देखते ही हो गया यार। डिवाइड बाय 3 × 2, नहीं, उल्टा लिख दिया। डिवाइड बाय 2 × 3, डिवाइड बाय 2 × 3, डिवाइड बाय 2 × 3, डिवाइड बाय 2। 40.5 इज द राइट आंसर। बड़ा आसान था। अगला करो जल्दी से, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। आ जाओ, कोई ना, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल। आसान आसान पैटर्न लेके आ रहा हूँ आज की क्लास में तुम्हें। शुभम, यार भेजूंगा, आज भेजूंगा भाई। 40 × 2 92 +1, 93 × 2 186 +1, × 2 +1, × 2 +1। अब इसके साथ साथ सुनो और क्या क्या हो सकता है। × 2 +1 आ सकता है, × 2 +2 आ सकता है, × 2 +3 आ सकता है, अप टू × 2 +5 तक जरूर आ सकता है। ठीक है, सेम × 2 -1 आ सकता है, × 2 -2 आ सकता है, अप टू × 2 -5 आ सकता है। सेम डबल आ सकता है तो ट्रिपल भी आ सकता है। × 3 +1 आ सकता है, × 3 +2 आ सकता है, × 3 +3 आ सकता है, × 3 +4 आ सकता है, × 3 +5 आ सकता है। सेम × 3 -1 आ सकता है, × 3 -2 आ सकता है, अप टू × 3 -5 आ सकता है। सेम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया, +1 आ सकता है तो +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है। यानी कि 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी डिजिट से शुरुआत कर देंगे, मान लो 10 डिजिट पकड़ ली तो 200 क्वेश्चन बन सकते हैं अभी के अभी इस पैटर्न पे। ठीक है, चलो अगला मेन मुद्दा पैटर्न का है। ठीक है, जल्दी से अगला करो। प्रियसी से प्रो मारिया, आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद। AI नमन पवार। देखो मैंने आपको कहा था ना कि कैसे पता चले डिफरेंस में। एक से शुरुआत की 2676 तक पहुंच गए। छोटी सी डिजिट से इतनी बड़ी डिजिट में जंप कैसे पॉसिबल है? सिर्फ तभी पॉसिबल है जब स्क्वायर क्यूब में कुछ हो रहा हो या मल्टीप्लाई में कुछ हो रहा हो, तभी पॉसिबल है। जब स्क्वायर क्यूब में कुछ हो रहा हो या मल्टीप्लाई में कुछ हो रहा हो। मल्टीप्लाई में देखते हैं एक बार। × 2 +0 हो रहा है तो × 2 +2 हो रहा है, नहीं, × 1 +1 हो रहा है, × 2 +2 हो रहा है, × 3 +3 हो रहा है, तो या × 4 +4 होगा, × 4 +4 होगा, है ना। ठीक, अपलोड है सारे बैच, अपलोड है भाई सीरीज की क्लास। ठीक है, अपलोड है।
सीरीज के फोल्डर में नहीं मिलेगा बच्चे आपको, ठीक है, अपलोड है, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। यहां देखो, नेक्स्ट उसके बाद जो आंसर आएगा इंटू 5 + 5 होगा, और ये इंटू 6 + 6 है, ठीक है। तो 21 इंटू 4 84 बनेगा, +4 88 बनेगा। बहुत अच्छा पैटर्न है। इंटू एक्स प्लस एक्स, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऐड कर दिया। इंटू एक्स माइनस एक्स, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर माइनस कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? डन। चलो नेक्स्ट करो भाई, करो। सीजल मेंस में पिछली बार आया था। देखो, कुछ ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है? 343 ऐड हुआ, मतलब 7 का क्यूब। माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है? 216 माइनस हुआ, मतलब 6 का क्यूब। तो अब ऐड होगा 5 का क्यूब, फिर माइनस होगा 4 का क्यूब, यानी कि 316 में 5 का क्यूब ऐड होगा 125। तो 125 ऐड होगा, तो ये 4 बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा, तो 441 आंसर आ जाएगा। 441 इज द राइट आंसर, ठीक है। चेक करता हूं सुबह, रैंकस गुरुकुल के हॉस्टल में फी कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? रैंकस गुरुकुल हॉस्टल में रहने की, रैंकस गुरुकुल कैंपस में रहने के लिए अभी हम बहुत बड़ा इंतजाम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा इंतजाम। पूरी डिटेल जो है, आज शाम को 7 बजे मैं एक फाउंडेशन बैच की यूट्यूब वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे आपको पता है फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे शाम को 7 बजे। उस फाउंडेशन बैच में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा रैंकस गुरुकुल कैंपस की। एक बहुत बड़ा कैंपस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर बच्चों का सिलेक्शन निश्चित ही होगा, 100% ही होगा। हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो गारंटेड सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो आज शाम को 7 बजे सारे बच्चे लाइव रहेंगे। हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो, एक पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो। यहाँ देखो जल्दी से, बिगिनर के लिए रीजनिंग की प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व करो ना यार। सीजल वॉरियर पढ़ो, सीजल वॉरियर जो मैंने लॉन्च कर रखी है आप लोगों के लिए, वो बुक पढ़ो। क्यों टेंशन ले रहे हो गया भाई? बहुत होगा इतना तो। देखो, मैंने आपको बताया था पैटर्न बन सकता है, -3 - 2, -3 - 2, -3 - 2, -3 - 2, -3 - 2। तो 28 × 3 84, -2 82। 82 इज द राइट आंसर। याद है आपको जब मैंने यहां पर लिखा था कि ये भी हो सकता है, देखो मिल गया ना यही पैटर्न। तो ये जो लिखे है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। यहाँ ×2 + 1 हुआ है, वही चीज है ये, कभी ×3 - 2 हो जाएगा, कभी आपके शिफ्ट में ×3 + 3 आ जाएगा, कभी आपके शिफ्ट में ×2 - 5 आ जाएगा, है ना। उसी में से है, उसी में से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जल्दी से। क्या? हाँ ठीक है, चलो यहाँ देखो,
ये 0.7 का डिफरेंस है, तो ये 1.4 का डिफरेंस है, ये 2.1 का डिफरेंस है, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 2.8 का डिफरेंस होगा, 19.8 होगा। ठीक है, 7 की टेबल चल रही है पॉइंट में 7 की टेबल चल रही है। ठीक है ना। और मैंने इंटू 2 इंटू 3 बताया, तो एग्जाम में इंटू 4 भी इंटू 5 भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, ये मैं +5 लेवल तक ले रहा हूँ, -5 लेवल तक ले रहा हूँ, +5 लेवल तक ले रहा हूँ, -5 लेवल तक ले रहा हूँ। ऐसे मल्टीप्लाई भी आप 5 लेवल तक मान के चलना। इंटू 4 भी आ सकता है, इंटू 5 भी आ सकता है ना। +5 लेवल तक, -5 लेवल तक, मल्टीप्लाई 5 लेवल तक। ठीक है, ये सब आ सकता है। पहले आज से 3 साल पहले मैं यही चीज 3 लेवल तक बताया करता था कि 3 लेवल तक आ सकता है, लेकिन अब 4 लेवल भी आने लग गया, 5 भी आने लग गया, तो अब मैं 5 तक बताने लगा। ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि 3 साल 4 साल बाद 8 लेवल 9 लेवल भी आ जाए, क्योंकि उसका कारण है ना बच्चे, अगर हम 10-10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी जंप नहीं कर जाएगा। मान लो 5 × 10 करें, सीधा 150 पहुंच जाएगा, और 50 हो गया, नहीं 150 नहीं 50 हो जाएगा। फिर इंटू अगर 10 करें तो 500 हो गया, और फिर इंटू 10 करें तो 5000 हो गया। मतलब 5 से शुरू करके 3 जंप के बाद ही 5000 पहुंच गए। इसलिए ज्यादा बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, इसलिए ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहां देखो, इंटू 4 बन रहा है, -2 बन रहा है, इंटू 4 बन रहा है, -2 बन रहा है, इंटू 4 बन रहा है, -2 बन रहा है, इंटू 4 बन रहा है, -2 बन रहा है, इंटू 4 बन रहा है, -2 बन रहा है, इंटू 4 बन रहा है, -2 बन रहा है, इंटू 4 -2, इंटू 4 -2। ठीक है, तो 1110 हो जाएगा। 832 यूनिट डिजिट 2, 2 - 2 यूनिट डिजिट 0 0, बस यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैंने वीओडी बैच लिया, लाइव क्यों आ रहा है? अरे अपडेटेड सवाल भी तो पढ़ाने होते हैं, हैं? क्या ओल्ड बैच को अपडेट ना करूं, 2022 और 23 के सवाल ना पढ़ाऊं? हमारा रैंकर्स ग्रुप का एक वादा रहता है, ठीक है, हमेशा चीजें अपडेट मिलती रहेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, चीजें अपडेट होती रहेंगी। क्योंकि जब मैंने रैंकर्स गुरुकुल की शुरुआत की थी 2018 में, रैंकर्स गुरुकुल के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे अपडेटेड वर्जन देना, पुराने बैचेज को अपडेट करना, पुराने बैचेज में भी फ्री ऑफ कॉस्ट नई क्लासेस देना, पुराने बैचेज में भी फ्री ऑफ कॉस्ट नया कंटेंट देना, मार्केट में ऐसा कोई नहीं कर रहा था। और मेरे लिए सबसे खास बात ये रही मेरी टीम में, मेरी टीम मेरी बातें बड़ी मानती है। ठीक है, सारे के सारे, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, चाहे प्रशांत सर हो, चाहे जीएस की टीम हो, चाहे कंप्यूटर सर हो, मतलब चलो आदित्य रंजन सर प्रशांत सर को तो एक टीचर स्टूडेंट वाली रिस्पेक्ट भी हो जाती है। जैसे मैं अपने टीचर को आज भी भगवान मानता हूँ, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली भगवान के समान ही मानते हैं, और ये अच्छा भी लगता है। बट मैं तो यही चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से सिलेक्शन निकाले ना, मतलब प्रशांत सर ने और आदित्य रंजन सर ने जिस तरीके से बेहतरीन कंटेंट दिया ना बच्चों में, बस स्ट्रेटेजी में हमेशा ये सोचता हूँ कि बस वो इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट बच्चों को देते रहे, है ना। बस इतना फर्क है कि जो मैं चाहता हूँ वो फॉलो होता है। आज भी पुराने बैचेज को हम अपडेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वरना होता ही है पुराने बच्चे 1 1.5 साल तैयारी करके वापस से उसी टीचर का दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। भाई क्यों दोबारा पैसा लेंगे? पिछले सीजीएल मेंस के बच्चों की वैलिडिटी इस सीजीएल मेंस में भी खत्म नहीं की हमने, इस सीजीएल मेंस के बच्चों की वैलिडिटी नेक्स्ट सीजीएल मेंस में भी खत्म नहीं करेंगे। बिकॉज वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर टीचर्स। ये मेरी लाइन रहती है हमेशा टीचर्स मीटिंग में, जब मैं अपने टीचर्स को समझा रहा होता हूँ कि हम कभी भी बिजनेसमैन ना थे, ना है, ना होंगे। कम कमा लेंगे, दिल में बस जाएंगे, थोड़ा कम कमा लेंगे, दिल में बस जाएंगे। चलो ये देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो,
देखो कई बार जंप से नहीं हो रहा, इंटू 4 कर रहे हैं, 5 चौक 20, तो ये 24 इंटू 3 72 बन रहा है, ये तो डबल भी नहीं बन रहा है भाई, ये तो सीधा इंटू 2 ही बन रहा है, ये इंटू 2 बन रहा है, ये इंटू 3 से भी कम बन रहा है, ये इंटू 4 से ज़्यादा बन रहा है, रैंडमली चल रहा है भाई, कुछ नहीं है हो रहा। तो फिर जब रैंडमली चले, मल्टीप्लाई ना दिखे, तो पैटर्न प्लस वाला लगाओ। ये कितने का डिफरेंस है बच्चे? 19 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है बच्चे? 6 7 31 37 का, 37 का ही डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल 37 का। फिर कितने का डिफरेंस है? 61 का। फिर 191 का ही होगा ना, 2 और 1 3 और 2 11, हाँ ना 191। फिर देखेंगे, अभी अभी तो पता नहीं, आगे चलो कोई ना। यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस देखो, 19 और 37 में कितने का डिफरेंस है? 18 का। ठीक है, उसके बाद कितने का डिफरेंस है? 24 का। फिर कितने का डिफरेंस है? 30 का। फिर डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का? 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? 6 का। 36 का। 36 का, 91 और 36 कितना बन गया? देखो ये 6 ऐड किया, ये 6 ऐड किया, तो यहाँ 6 ऐड करेंगे तो 36 का डिफरेंस बनेगा। 36 का डिफरेंस बनेगा, 6 और 1 7 9 3 12, 127 का डिफरेंस। 27 का डिफरेंस यानी कि 340 आ जाएगा। 340 इज द राइट आंसर। आपकी टीचिंग से सेटिस्फेक्शन मिलता है सर, लव यू बच्चे, लव यू। सर मेरे पापा आपसे मिलना चाहते हैं, अभी आपकी क्लास भी देख रहे हैं, कैसे आऊँ? अभिषेक शर्मा, आप और आपके पिताजी दोनों आ जाओ मुखर्जी नगर मिलने के लिए। देखो बच्चे, मुखर्जी नगर के अलावा तो मिलना पॉसिबल नहीं है, बट आप और आपके पिताजी आ जाओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, जल्दी से। देखो, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3, वही चला, बस पलट दिया है। इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, वही चीज चली है। 16 दूनी 32 प्लस 3 35, 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 105 प्लस 2 107, फिर 107 इंटू 2 214 प्लस 3, 214 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, 107 इज द राइट आंसर, 107। ठीक है, अभिषेक यादव कौन सा चैप्टर की बात कर रहे हो? सुबह की क्लास में अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज कंप्लीट हो गया था, इससे पहले डेटा सफिशिएंसी कंप्लीट हो गया था, डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हो गया था। सर मैं तो बहुत गरीब हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा ना? अरे बच्चे, अगर आप गरीबी की वजह से ये कह रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपसे कहीं ज्यादा गरीब बच्चों ने आईएएस निकाला है, यूपीएससी निकाला है, और आपसे कहीं ज्यादा गरीब बच्चा आपके सामने खड़ा है। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, उस वक्त मेरे घर पे 27 लाख का कर्जा था, लिटरली कर्ज ले रखा था, कुछ बैंक से, कुछ गांव में जो कर्ज नहीं लेते वहां से।
लिटरली इतना पैसा भी नहीं था कि मतलब घर में कोई बीमार हो जाए तो ढंग से किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा सके। जब उस गरीबी से उठ करके मैं आपके सामने खड़े होकर के पढ़ा सकता हूँ और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ, तो आप एक छोटी सी बात से घबरा रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा ना। इतनी सी बात, इतना सा काम है सिलेक्शन, मतलब चुटकी भर चीज है सिलेक्शन। हम लोगों की लाइफ के आगे एक चुटकी भर चीज है सिलेक्शन। आप लोगों को तैयारी, आप लोगों को स्ट्रगल, आप लोगों को मेहनत कितने दिन करनी होती है? 2 साल, 3 साल, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। अरे ज्यादा से ज्यादा 4 साल है मैक्सिमम। बच्चों का तो डेथ सिलेक्शन 1-1.5 साल में हो जाता है। 2 साल, 3 मान लो, अरे बहुत ही कमजोर स्टूडेंट हो, बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, 4 मान लो। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 11 साल हो गए और आज भी आपसे ज्यादा पढ़ाना पड़ता है और शायद 11 साल और भी पढ़ाना पड़ जाए। जब तक मैं पढ़ाऊंगा तो ही तो बच्चे आएंगे। तो हमारी तो पूरी जिंदगी मेहनत है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी से देखो भाई। अभिषेक यादव चैप्टर की क्लास, लाइव क्लास चल तो रही है सारे चैप्टर की। आ जाओ। देखो यहां जो डिफरेंस है वो 23 का है, यहां जो डिफरेंस है वो 31 का है। अब 23 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 23 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है, 29 छोड़ दिया, 31 का डिफरेंस है। 31 के बाद 37 छोड़ दिया, 41 का डिफरेंस है। 41 के बाद 47 प्राइम नंबर छोड़ दिया, 48, 49, 50, 51, 52, 53 है मेरे ख्याल से प्राइम नंबर। 53 नहीं है यार, 41 के बाद 53 ही है। इकतालीस का डिफरेंस है, उसके बाद 42, अच्छा 53 तो छोड़ना है। ओके सॉरी, मैं ये गलती कर गया। देखो 41 के बाद 42 नहीं है, 43 नहीं है, 43 प्राइम नंबर। मतलब अल्टीमेटली सुनो, एक प्राइम नंबर लेना है, एक प्राइम नंबर छोड़ना है, एक प्राइम नंबर लेना है, एक प्राइम नंबर छोड़ना है, एक प्राइम नंबर लेना है, एक प्राइम नंबर छोड़ना है, ठीक है। ऐसे ऐसे एक प्राइम नंबर लेना है, एक प्राइम नंबर छोड़ना है, ठीक है। अल्टरनेटिव प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो अब 59 लेना है, ठीक है। डन। ये तो डिफरेंस से भी देख सकते हो आप, यहां से यहां जितना डिफरेंस है, यहां से यहां जितना डिफरेंस है। अल्टीमेटली आपको 100 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए। एक प्राइम नंबर लेना है, एक प्राइम नंबर छोड़ना है, एक प्राइम नंबर लेना है, एक प्राइम नंबर छोड़ना है, तो याद होने चाहिए 100 तक के। तो यहां 67 प्राइम नंबर लेना है। देखो 23 लिया, 29 छोड़ दिया, 31 लिया, 37 छोड़ दिया, 41 लिया, 53 छोड़ दिया, 59 लिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक लिया, फिर एक छोड़ दिया, 67 प्राइम नंबर आएगा ऐड। ऐड करके 67 किस में ऐड बनेगा, कर लेना भाई, 320 में बनेगा। 320 इज द राइट आंसर। 47, 43, 59, हाँ बिल्कुल ये प्राइम नंबर है। 41 के बाद 43 छोड़ दिया, 40, कुछ गड़बड़ हुई है। देखो 31 ले लिया, दूर से देखने तो 31 ले लिया, 37 छोड़ दिया, 41 ले लिया, 43 छोड़ दिया,
47 लेंगे और यहाँ 59, अच्छा 59 यहाँ लिखना था, मैंने यहाँ लिख दिया, 59 यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ 43 छोड़ दिया, 47 ले लिया, फिर आगे छोड़ दिया 53, 59 ले लिया, ठीक है। अल्टीमेटली आंसर तो वही आना था। यहाँ देखो, चलो अगला करो भाई, जल्दी से करो अब। पहले डिफरेंस देख लो। कहाँ से लिखो, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ डिफरेंस देखो, डिफरेंस देख लो। तो पहले डिफरेंस देखा, डिफरेंस देखा, 38 का मिला, 53 का मिला, यहाँ 70 का मिला, यहाँ कितने का है, 90 का, 190 का मिला, यहाँ कितने का मिलेगा पता नहीं। आगे देखो डिफरेंस का डिफरेंस, जब आप डिफरेंस का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ जो है 38 और 53 का डिफरेंस देख लो, फिर 53 और 70 का डिफरेंस देख लो, फिर 70 और 90 का डिफरेंस देख लो, जैसे 20 का डिफरेंस है, ठीक है। 70 और 90 का डिफरेंस देख लेना, है ना। तो सिंपल सा फंडा, यहाँ 15 का डिफरेंस है, यहाँ 17 का है, तो 15 और 3 17 और 3 20 और 3 23 का डिफरेंस आएगा, 23 का डिफरेंस आएगा तो 113 बनेगा, 113 बनेगा। ये कैसे हो गया, 15 और 2 17, अच्छा 15 और 2 17 और 3, 15 और 2 17 और 3 23 और 4 बनेगा ना, फिर ये तो 4 बनेगा। देखो यहाँ, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो यहाँ 4 का, यहाँ 4 बनेगा तो बच्चे 114 बनेगा ना, और 114 बनेगा तो यहाँ 426 बनेगा ना। 426 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मेरे से, ठीक है। 283 प्लस 67 350, किसी में और कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? अच्छा 283 प्लस 67 350, चलो 283 प्लस 67 350 बनेगा भाई, कोई ना। मेन मैं ध्यान रखता हूं पैटर्न पे, कैलकुलेशन वगैरह तो आप कर ही लोगे, है ना। जैसे कभी जल्दबाजी में मैंने ये ऐड किया तो गलती से मैंने 320 बोल दिया, इसमें जल्दबाजी में मैंने ऐड किया तो 20 और 3 23 कर दिया था, जबकि 24 ऐड करना था, है ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है, आपकी नहीं होनी, मेरी हो जाए तो चल जाएगी, क्योंकि मेरा ध्यान आपको पैटर्न सिखाने पे है, आपका ध्यान कैलकुलेशन पे होनी चाहिए। प्रैक्टिस से आएगा बच्चे, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते एकदम से दिमाग में, प्रैक्टिस से आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है भाई। डन। नेक्स्ट देखो, करो। देखो ये तो इससे सीधा हाफ ही हो गया, हाफ हो गया मतलब इंटू 0.5 है, यहां हो सकता है इंटू 0.5 हो, अभी नहीं डिसाइड कर सकते, अभी नहीं डिसाइड कर सकते, आगे देखेंगे, अगला डिसाइड होगा। ये डबल है और ये 2.5 है, इसका मतलब ये 1.5 होगा और इसका मतलब ये 1 होगा। 120 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 होगा, 0.5 फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5, 120 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है। डन। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए यार, 240 120 है तो ये इसका आधा है, फिर 120 है आधा है, तो उसके बाद मैंने भी नहीं सोचा, मैंने ये सोचा ये इसका आधा है। अब ये 1 से होगा
या आधे से होगा या 1.5 से होगा, ये नहीं पता। आगे बढ़ा मैं कि भाई ये 2 से दे रखा है, ये 2.5 से दे रखा है। अब अंडरस्टूड है कि ये 2.5 से 2 से तो ये 1.5 से, ठीक है। अब अंडरस्टूड है ये 2.5 से 2 से तो ये 1.5 से, तो ये 1 से 1 से, तो अब पता चला कि ये है, ठीक है। डन भाई। कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन इज इक्वल टू सीरीज का समाधान। करो, जल्दी करो। देखो सीरीज बढ़ करके बहुत ज्यादा घट जाए तो मैंने आपको क्या कहा था, प्राइम नंबर 100 तक याद रखना, अभाज्य संख्या 100 तक के प्राइम नंबर याद रखना। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, जो किसी से डिवाइड ना हो वो होते हैं प्राइम नंबर। 23 है, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, उसके बाद 53 है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है, कोई रह गया हो तो आप याद रख लेना, ठीक है। अब देखो सिंपल एक देखो कि भाई 2 4 से 10, ठीक है। नीचे की तरफ कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 2 से 4, 4 से 10, 10 से 28, ठीक है। इंटू 3 -2 इंटू 2, इंटू 3 -2 इंटू 3 -2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बना, -2 4 बना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 बना, -2 10 बना, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 बना, -2 28 बना, 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया 84 बना, -2 बना, 82 को 1 सेकेंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 करेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6 -2 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो मिक्स सीरीज है, मिक्स सीरीज जो छोड़ दी, ये 244 आपका आंसर हो जाएगा। जो छोड़ दी ये क्या है, 31 से 37 से 41 से 43 से 47, ये प्राइम नंबर है। एक और क्वेश्चन मार्क पूछ लेता तो नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर यहां पर आ जाता। एक और क्वेश्चन मार्क अगर पूछ लेता तो। क्लियर है? डन कर लोगे है भाई? चलो अगला करो। करो। देखो 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। अब ये एकदम से जंप कर गया। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एकदम से जंप कर जाए? 35 का डिफरेंस, फिर डिफरेंस देखो 42 का डिफरेंस, फिर ज्यादा डिफरेंस है। अब देखो इनके बीच में देखो, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इंटू 5 है, +3 है, इंटू 1 है, इंटू 1 +3 इंटू 5 +7, तो इंटू 8 वाला डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली इंटू 8 वाला डिफरेंस होगा, तो 378 का डिफरेंस है, 378 का डिफरेंस है। कैलकुलेशन करके देख ली मैंने। यहां +9 का डिफरेंस होगा, यहां लिख देता हूं, +9 का डिफरेंस होगा। 387 का डिफरेंस आएगा। 9 का 387 बन गया ना। नहीं नहीं नहीं, 5, अरे यार 1 3 5 7 9 तो यही हो जाएगा, 9 तो यही हो जाएगा, गलत लिख दिया।
तो यहाँ 11 बन जाएगा, 11 बन जाएगा, 379 389 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 9 और 2 11 यूनिट डिजिट से 861 आ जाएगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 होगा। ठीक है, डन कर लोगे? तो बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, टिल देन बाय बाय। इन पैटर्न्स को रिवाइज करना, प्रैक्टिस शीट में बाद में अपलोड करवा दूंगा 3 क्लास लेने के बाद। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट भाई।